अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। टुडेज़ वीडियो लेक्चर इज़ अबाउट सैटर्न्स फिफ्थ स्पीच इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। स्टूडेंट्स फिफ्थ स्पीच के अंदर सैटर्न फैलन एंजल्स के क्राउड को एड्रेस करता है और उन्हें कहता है कि तुम्हारी जो पावर है ये मैचलेस है, यानी तुम लोग लाफानी हो, तुम्हारी पावर का गॉड के अलावा कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ पर सैटर्न अगेन गॉड को प्रेस करता है कि वो सबसे सुपीरियर है, वो सुप्रीम है, उसके अलावा कोई भी तुम्हारी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। और वो कहता है कि वो जो लड़ाई हमने लड़ी थी ना, वो हमने बहुत हिम्मत से लड़ी थी, अगरचा वो जो इंसिडेंट है वो काफ़ी हिलीरियस इंसिडेंट था। और ये जगह जिसके ऊपर आज हम मौजूद हैं, ये हेल जो है, ये इस चीज़ का सबूत है। हम जहाँ पर मौजूद हैं अब ये जगह चेंज हो चुकी है। वो कहता है कि मुझे इस जगह के बारे में बात करते हुए बोलते हुए भी नफ़रत महसूस हो रही है जहाँ पर हम मौजूद हैं, लेकिन तुम लोग, अब उनको एड्रेस करता है, फैलन एंजल्स को एड्रेस करता है कि तुम लोग दिमाग की ताकत को क्या कहोगे। तुम लोगों को क्या लगता है कि हम बस लड़ सकते थे, हमारा दिमाग नहीं है? तुम लोग दिमाग की ताकत को क्या कहोगे? किस तरह लोग मान सकते हैं कि फैलन एंजल्स का जो ग्रोह है, जो इतना ताकतवर ग्रुप है, इसको कोई कैसे हरा सकता है? कोई भी अगर अपने इल्म की बुनियाद पर अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेगा तो वो यही समझेगा कि इतनी मजबूत आर्मी जो है वो किस तरह से हार सकती है। कोई कैसे अंदाज़ा लगा सकता है कि ये पावरफुल एंजल्स जो हैं, जिनको जन्नत से निकाल दिया गया है, वो हार सकते हैं। और वैसे भी सैटर्न कहता है कि जन्नत जिससे हमें निकाला गया ना, अब उस जन्नत का वो मज़ा नहीं रहा, यानी अब हम वहाँ पर मौजूद नहीं हैं तो उस जन्नत का वो मज़ा भी नहीं है। सैटर्न कॉन्स्टेंटली उनको प्रेज़ कर रहा है और उन्हें मोटिवेट करता है कि ये लोग उसका साथ ना छोड़ें, यानी सैटर्न को अकेला ना छोड़ें और दोबारा जन्नत की तरफ जाने का ना सोचें। ये ना हो कि वो दोबारा उठकर अपना खोया हुआ मकाम हासिल करने की कोशिश करने लग जाएं। तो सैटर्न उनको कहता है कि जन्नत का अब वो मज़ा नहीं रहा जो पहले था। अब सैटर्न उन्हें कहता है कि मैं तुम सब का गवाह हूँ, मैं विटनेस हूँ कि हमारे जो इरादे थे और जो उम्मीद थी उस वाक़े के बाद कम हो चुकी है, क्योंकि वो जो फरिश्ते थे ना, वो जो एंजल्स थे, वो सभी हिम्मत हार चुके थे और औंधे मुँह लेटे हुए थे। उनके अंदर आप कह लो कोई एनर्जी टाइप नहीं थी। तो सैटर्न कहता है कि मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, विटनेस हूँ कि हमारे इरादे और उम्मीद जो है वो उस इंसिडेंट के बाद कम हो चुकी है और वो जो अभी भी जन्नत में हुकूमत कर रहा है। अब गॉड की बात करता है कि वो अभी भी जन्नत में हुकूमत कर रहा है और वो अभी भी महफूज है और अपने तख्त पर बैठा है और उसकी पावर अभी भी वैसी की वैसी है, लेकिन उसकी जो ताकत थी ना वो हिडन थी। अब सैटर्न फैलन एंजल्स को कहता है कि वो गॉड जो है ना, उसकी ताकत का तो मुझे भी नहीं पता था, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था उसकी ताकत का, तब हमें बस जंग करनी थी, इस वजह से हमने अटैम्प्ट किया था, अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था, क्योंकि हमें उसकी पावर का नहीं पता था। और आज इस वजह से हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो उसकी पावर है ना, जिसका हमें नहीं पता था, ये हमारी बर्बादी का ज़रिया बनी है। अब हमें उसकी ताकत का अंदाज़ा हो चुका है, पता चल चुका है, और अभी हमें अपनी हदूद का भी पता है। तो अब हम उसे मज़ीद प्रवोक नहीं करेंगे, उस पर डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे। अब हमें एक ऐसी जंग शुरू करनी है जो एक धोखे से शुरू करेंगे और चालें चल के उसको हराएंगे। लेकिन वो कहता है कि हम लड़ेंगे ज़रूर, ये नहीं कि हम लड़ाई छोड़ देंगे या बदला लेना छोड़ देंगे, हिम्मत हार जाएंगे, लेकिन हम लड़ेंगे ज़रूर, लेकिन धोखे के साथ। सैटर्न कहता है कि धोखा ही वाहिद हल है कि जिससे हम गॉड से रिवेंज ले सकते हैं, क्योंकि धोखे पर कोई ताकत नहीं चल सकती, ताकत का कोई ज़ोर नहीं होता और गॉड को पता भी नहीं चलेगा हम दोबारा जंग करने लगे हैं। यानी डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे, चालें चल के हम गॉड से रिवेंज लेंगे। गॉड अंदरूनी लिहाज से, यानी उनकी सोचों को तो नहीं देख सकता, उनके प्लान्स पर तो गलबा नहीं पा सकता कि सिर्फ लड़ाई और जंग के दौरान ही वो गालिब हो सकता है। तो इसलिए अब हम अपनी सोचों के ज़रिए, अपने दिमाग के ज़रिए गॉड से रिवेंज लेंगे। अब सैटर्न अपने कंपेनियंस को कहता है कि मैंने हेवन में से एक खबर सुनी है कि हेवन के अंदर गॉड एक नई दुनिया बनाने का प्लान कर रहा है, और वो कहता है कि वहाँ पर गॉड एक नई जनरेशन को आबाद करना चाहता है और उनको गॉड जन्नत के बराबर फोकियत देगा, यानी एक नई दुनिया बनाना चाहता है, वहाँ पर एक जनरेशन आबाद करना चाहता है, और वो जनरेशन जो होगी वो गॉड की पसंदीदा होगी, वो गॉड उसको जन्नत के बराबर फोकियत देगा।
वहाँ हम सबसे पहले अटैक करेंगे, और अगर वहाँ अटैक ना कर सके तो कहीं और करेंगे। हमारी जो पहली तरजीह होगी, जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, वो ये होगी कि हमें गॉड की नई जनरेशन को डिस्ट्रॉय करना है। ये जहन्नुम की आग जो है ये हमें ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रख पाएगी। अमन जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। अब कौन पागल होगा जो सुलह करेगा? वो कहता है कि हमें तो सुलह करनी ही नहीं है, हमें तो जंग ही करनी है, गॉड से रिवेंज ही लेना है। तो जंग ही जंग होगी अब हर तरफ। यहाँ पर सैटर्न की स्पीच जो है वो एंड होती है, और जो एंजल्स हैं, फॉलन एंजल्स, जो सैटर्न के कंपेनियंस हैं, वो अपनी तलवारें निकालते हैं और आसमान की तरफ उनको लहराते हैं, और वो कहते हैं कि हम सैटर्न के साथ रेडी हैं, जंग करने के लिए तैयार हैं। थ्रू आउट स्पीच के अंदर सैटर्न जंग जारी रखने पर जोर देता है कि वो किसी तरह से हिम्मत करें, इनकरेज हों और उसका साथ दें। वो इस बात पर ज़्यादा जोर देता है कि अगरचे उन्हें डिफीट किया गया है, लेकिन उनकी जो स्पिरिट्स हैं वो अनब्रोकन हैं। आई होप आपको ये स्पीच अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।